नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बिहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। दोस्तों, बहुत समय से मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि आप हमें वशीकरण प्रयोग पूरा पूरा बताइए, पूरा पूरा क्यों नहीं बताते हैं, कोई पावरफुल वशीकरण बताइए, कुछ ऐसा जो हम कर सकें। तो दोस्तों, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद, गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद आपको काले जादू से संबंधित वशीकरण के बारे में आज आपको बताऊंगा। पूरी पूरी एक एक तरह से बारीकियां बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टेप कब करना है। आधा सुनोगे छोड़ दोगे, ना प्रयोग काम करेगा, ना आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले मंत्र की जरूरत होती है। मंत्र, तंत्र, यंत्र तीनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। जब तीनों एक लाइन में आते हैं, एक साथ मिलते हैं, तब आपका काम बनता है। तो दोस्तों, मैं जो आपको काले जादू के वशीकरण का प्रयोग बता रहा हूं, उसके लिए आपको सामने वाले के बाएं पैर की मिट्टी चाहिए होगी। अगर आप स्त्री का वशीकरण करना चाह रहे हैं तो आपको उसके बाएं पैर की मिट्टी चाहिए होगी। बाएं पैर की मिट्टी, और अगर उसके बाल मिल जाएं तो भी अच्छी बात है। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, बाएं पैर की मिट्टी ले लीजिए। इसे ला करके एकांत में आपको ये सारी प्रयोग करने हैं। अगर आपके पास कमरा है जहां आप कोई आता जाता ना हो, वहां भी कर सकते हैं। एकांत जगह जाकर के भी कर सकते हैं। आपको अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा खून निकालना है, अपना लहू निकालना है। आप सिरिंज से निकाल सकते हैं या हल्का सा पेन टोच के निकाल सकते हैं, है ना। ये बड़ा सावधानी वाला काम है कि काम भी हो जाए और हमें नुकसान भी ना हो। तो बड़ी सावधानी से थोड़ा सा खून निकाल लें। बहुत ज़्यादा खून की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 बूंद खून से काम चल जाएगा। इसलिए हल्का सा आपको कट लगाना है अनामिका उंगली उंगली में, खून निकाल लें। और जो आपने स्त्री के बाएं पैर की जो मिट्टी लाई है, अगर आप पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं तो दाहिने पैर की मिट्टी लाना है। तो आप उस मिट्टी में, थोड़ी सी मिट्टी में उस खून, अपने खून के 5 बूंद गिरा दें। गिराने के बाद उसे अच्छी तरह से मिला लें। मिला के उसको साइड में रख दें, किसी अच्छी छोटे बर्तन में या कागज में रख दें। अब आपको उसका मिट्टी का पुतला बनाना है। तो मिट्टी का पुतला छोटी से थोड़े से मिट्टी से तो बनेगा नहीं, थोड़ा मिट्टी आपको ज़्यादा लगेगी। तो इसके लिए आपको कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके मिट्टी चुरा करके लाना है। उनकी मिट्टी आप मांग के लाओगे तो काम नहीं बनने वाला, मिट्टी को चुरा के लाना है। मिट्टी को चुरा करके ला करके पहले आप अगर स्त्री का वशीकरण करना चाहते हैं तो स्त्री की पूरी गुड्डा, पूरा पुतला बना लें। स्त्री के सारे अंग बना लें, जैसे स्त्री के अंग रहते हैं, स्तन, योनि, ये सारा बना लें। और अगर आप पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं तो पुरुष का शरीर का सारा अंग बना लें, लिंग बना लें। उसके बाद जहाँ हृदय रहेगा, हृदय रहता है बाईं तरफ, वहाँ पे आपको वो जो पैर की मिट्टी में खून आपने लगा कर साना है, उसे उस स्थान पर रख दें। वहाँ पर अच्छे से दबा दबा के वो मिट्टी भर दें। अगर आपको बाल मिले हैं तो सिर में बाल लगा दें, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब आपको पेट के स्थान पे स्त्री का नाम, उसकी माँ का नाम लिखना है। अगर पुरुष है तो पुरुष का नाम और उसकी माँ का नाम लिखना है। इसको लिख लेने के बाद दोस्तों दोस्तों इसे आपको लाल स्याही से या लाल कलर से भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, जो लाल कलर या स्याही जो भी आप बनाएंगे, उसमें भी आपको रक्त के 2 या 3 बूंद डालना है। उसको डालने के बाद उसे अच्छी तरह से किसी भी चीज़ से आप उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिख दें। और जब मिट्टी का पुतला सूख जाए, जब थोड़ा कड़क हो जाए, तो उसे उठा करके अच्छे से रख दें, कहीं अच्छी जगह पे रख दें जहां आपके अलावा कोई भी ना देखे।
इसके बाद आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती तो उसमें आपको माला चढ़ानी है, फूल चढ़ा दो, तिलक लगा दो, हल्दी चावल ऊपर से छिड़क दो। इसके बाद जो ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र से आपको इस पे रोज 108 बार अभिमंत्रित करना है। पहले दिन तो आप अभिमंत्रित कर दोगे, लेकिन बाकी के दिन का काम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वो मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे करना है। पहले तो आप इसको 108 बार मंत्र को अभिमंत्रित कर लें, पुतले को अभिमंत्रित कर दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो मंत्र है, इसको आपको 1.25 लाख बार जपना पड़ेगा, तब जाकर के ये मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र छोटा सा है, देखो अगर काम करोगे, मेहनत करोगे तो फल भी प्राप्त होगा। 1.25 लाख सुन के डरना नहीं, इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं, प्रयोग को पूरा समझो। 1.25 लाख मंत्र जाप करना है आपको। कोई बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं है। आपको शिवलिंग के सामने, शिवलिंग जो हो, शिव जी का मंदिर ऐसा हो जहाँ कोई आता जाता ना हो, जंगल में हो या एकांत में हो या किसी घाट किनारे हो, वहां पे जाके आपको 1.25 लाख जपना है। 1.25 लाख ऐसे जपा जाएगा जैसे आप उसे डिवाइड कर लो कि आप रोज कितना जाप कर सकते हो। 10,000 कर सकते हो तो 10 से 11 दिन में आप 10, अगर आप 10,000 जाप कर सकते हो तो मेरे हिसाब से 15 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। और अगर आपकी जैसी स्पीड है उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लो। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपको मंदिर नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में कामदेव की फोटो लगा करके, कामुक होकर के इस मंत्र को आपको पढ़ना है। साफ सुथरा नहा धो के अतर वगैरह लगा करके पढ़ना है। मंत्र है ओम नमो कामदेवाय अमुकस्य आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। अभी जो अमुकस्य है, इसमें आपको अभिलाषित स्त्री या पुरुष का नाम लेना है जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद अब आता है मेन काम। पहले तो आपने मंत्र जाप, मंत्र को सिद्ध कर लिया 1.25 लाख बार, फिर आपने मिट्टी का पुतला बना लिया, उसके बाद आपने 108 बार अभिमंत्रित भी कर लिया। अब इसके बाद जो मेन काम होता है वो यहाँ से शुरू होता है। आपको अपने घर के आसपास या किसी एकांत जगह में गड्ढा करना है, करीबन 2 फुट का गड्ढा करना है, छोटा सा। उस गड्ढे में उस पुतले को रखना है और रोज आपको सुबह शाम 2 बार, कम से कम 2 बार उस मिट्टी के पुतले में आपको मूत्र करना है, आपको उस स्थान पे पेशाब करना है। ये अघोरी क्रिया है, इसमें ये करना बहुत जरूरी है। आपको रोज 2 बार उसमें आपको पेशाब करना है। और जो मैंने आपको बताया कि इसको 108 बार अभिमंत्रित भी करना है। जब तक आप ये काम करोगे तो आप वहीं पर खड़े खड़े आप मंत्र पढ़ लें, मंत्र करके वहीं ऊपर से फूंक दें। फूंकने के बाद आप वहां पे मूत्र करें और चले जाएं। ऐसा करते रहो। ऐसा आप 21 दिन रेगुलर करेंगे तो सामने वाला कैसा भी हो, आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, कुछ भी हो, उसके दिल में आपके लिए प्यार जाग जाएगा। ये बहुत ही सटीक प्रयोग है, बहुत काम करता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी प्रयोग करने से पहले एक बात को जान लो कि आप अच्छा बुरा जो भी आप काम करते हैं तो उसके फल के स्वयं भागीदार होते हैं। अगर आप किसी के लिए आज अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप किसी का बेकार करोगे तो आपको बेकार मिलेगा। अगर आप अपनी हवस के लिए या शारीरिक सुख के लिए साधना, ये मंत्र जाप करोगे तो आपको उसका दुष्प्रभाव भी मिलेगा। जैसे गंगा, नर्मदा, जमुना नदियां पवित्र नदियां हैं। इसमें आप अपने पाप धोने जाते हैं, मन का मैल धोने जाते हैं और शुद्धिकरण के लिए जाते हैं, है ना। अगर आप जबरदस्ती आप बीच में जाओगे जहाँ पानी का स्तर बहुत ज़्यादा रहता है, उस जगह पर आप जाओगे जानबूझ करके और आप डूब जाते हो, मर जाते हो, तो इसमें माँ गंगा या नर्मदा या जो भी नदी, उसका तो दोष नहीं है, ये दोष आपका है। इसलिए अपने बुद्धि विवेक से काम करें कि भाई अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। दोस्तों, मैंने प्रयोग आपको बता दिया, आप सभी समझदार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये प्रयोग तभी करना जब आपके साथ बहुत ही गलत हुआ हो और
आपके पास कोई भी चारा ना हो करने के लिए। अगर आप इस प्रयोग से संबंधित और जानकारी चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।